ऐतिहासिक समय है आपके लिए भी, आपके समाज के लिए। अब तक कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा समाज, सभी जाति वर्ग साथ चलता था और कांग्रेस पार्टी अभी तक जो है तो ब्राह्मण समाज को, पिछड़े वर्ग को वोट दी थी। पहली बार उसने लंबे अरसे के बाद क्षत्रिय समाज को टिकट दिया है। सब साथ चलते थे, अब क्या रहेगा? अब भी क्या सब साथ चलेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जात पात पे कभी विश्वास नहीं रखी। सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्तियों का हमेशा उसने उसके उत्थान के लिए काम किया है। पार्टी को जब तक लग रहा था कि ये मजबूत नेता है, वो उनको टिकट दे रहे थे। लेकिन इस बार का टिकट आप सब ने देखा कि कई तरह के सर्वे हुए, कई तरह के व्यवस्थाओं के तहत टिकट दिया गया। उसमें पार्टी ने मेरा नाम उचित समझा, हमें टिकट दिया। मेरा नाम उचित क्यों समझा कि आज पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी ने ये कहा था टिकट बांटने के पहले, टिकट देने के पहले, कि मैं इस बार जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दूंगा। उनके सर्वे में, AICC के सर्वे में मेरा नाम आया और हमारे जो दो स्थानीय नेता हैं उनकी सहमत से, जय सिंह राहुल भैया और कमलेश्वर पटेल जी के सहमत से जो मुझे टिकट मिला। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ मिल के चुनाव ज्ञान सिंह नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव हमारे पार्टी का, हमारे सीधी जिले का, सीधी विधानसभा का हर एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। जब वो चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से सफलता कांग्रेस को मिलेगी। इतनी बड़ी पार्टी है और इसको लेकर कहीं कहीं बहुत से अपेक्षित लोग भी थे, कुछ नाराज़गी भी सामने आ रही है। वो कैसी नाराज़गी है, क्या आप दूर करने में सफल होंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब प्रत्याशी ज़्यादा होते हैं, हमें तो गर्व है कि हमारी पार्टी में खासकर सीधी विधानसभा में से 1 दर्जन लोग जो है उससे ज़्यादा लोग टिकट मांगते हैं। कहीं न कहीं पार्टी का इतना जनाधार है, तब लोग टिकट मांगने आ रहे हैं। हमारे पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन जो काम करता है और लगातार काम कर रहा है और वो टिकट के दौड़ में है, रेस में है, टिकट न मिलने पर कहीं न कहीं उसको दुख होता है और वो जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि वो हमारी पार्टी से अलग है। हमारा मतभेद हो सकता है किसी विषय को लेकर, मनभेद किसी से नहीं है। और ना भविष्य में आप देखेंगे तो जो लोग नाराज़ हुए हैं, बहुत सारे लोग समय आने पे जब उनका थोड़ा गुस्सा ठंडा होगा, सब साथ में आके काम करेंगे। इस बार जो मुकाबला है, अलग तरह का मुकाबला है। आपका मुकाबला 2 तरह की भाजपा से है। एक भाजपा जो निर्दलीय विधायक के रूप में आपके सामने है, दूसरी तरफ रीति पाठक जिन्हें पार्टी ने उतार दिया है भाजपा की टिकट देकर। इन 2 तरह की भाजपा से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, जो आपने सिंबल वाली भाजपा की बात की, तो उसका तो क्षेत्र में कहीं कोई जनाधारा नहीं है। तो 10 साल सांसद थी, 6 महीने छोड़ दीजिए। किसी भी सीधी विधानसभा के किसी भी जगह पे, किसी भी पंचायत पे उनकी कोई पहुंच नहीं है। उनकी कार्यकर्ताओं पे पकड़ नहीं है, उनकी जनता पे कोई पकड़ नहीं है। आज तक कोई पहचानते नहीं है। अब जब चुनाव लड़ रही हैं तो जा रही हैं, तो जनता उनसे सवाल भी कर रही है। आप क्षेत्र में जाइए, निकलिए, फिर आप देखिए कि जनता उनसे क्या पूछ रही है कि आप 9.5 साल कहाँ थी, 9.5 साल में आपने क्यों दर्शन नहीं दिया। फिर दूसरा माइनस फैक्टर है जो दूसरे विधानसभा से आती हैं, सिहावल विधानसभा से आती हैं, उनके साथ तो कई माइनस फैक्टर हैं। जहाँ लड़ाई की बात है तो लड़ाई, पंडित केदारनाथ शुक्ला जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत नेता हैं और कई बार के विधायक रह चुके हैं। और सीधी में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में मैं लगातार कह रहा हूं कि उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो जनता से लगातार उनका संवाद रहा है, खासकर सीधी विधानसभा से की जनता से लगातार उनका संवाद रहा है। तो हमारी लड़ाई केदार शुक्ला जी से है, हमारी लड़ाई में भाजपा और कोई अन्य दल नहीं है। कुछ अन्य नए दल भी मैदान में आ गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके मैदान में आने से उनको लगता है कि कहीं उन पे ज़्यादा आप पे फोकस कर रहे हैं, आप पे टिप्पणियां कर देते हैं कि अभी पहला चुनाव है, कुछ और भी नौसिखिया टाइप की टिप्पणी कर देते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति जब काम किसी भी क्षेत्र में जाता है तो कहीं न कहीं शुरुआत पहली बार ही करता है। मेरी भी शुरुआत पहली बार है। धन्यवाद। जय हिंद।